मीरजापुर। आज भाजपा जिला कार्यालय बरौदा कचार मीरजापुर के प्रेस सभागार में भाजपा जिलाध्यक्ष बृजभूषण सिंह की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जो अधूरा हो, चाहे धारा 370 कश्मीर से हटाने का मुद्दा हो, चाहे भगवान राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक के मुद्दे पर इस देश की मुस्लिम बहनों को हक दिलाने का मुद्दा हो, एक ऐसी सरकार, एक ऐसे लोग प्रश्न कर रहे हैं जिन लोगों ने देश की एक मुस्लिम बहन को, शाहबानों को 3 तलाक के मुद्दे पर उसको हक न दिला पाया हो, वह कांग्रेस की सरकार आज प्रश्न कर रही हो। और मोदी जी ने इस देश की करोड़ों मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के मुद्दे पर उनको हक दिला दिया। जिस कश्मीर के विषय को कांग्रेस ने पाल के रखा था, देश के माथे पर कलंक के रूप में, लाखों लाख हमारे देश के हिंदुओं का जहां खून बहा हो, उसको मोदी जी ने एक झटके में मिटा दिया। 35A और 370 हटा दिया। एक देश में पत्थरबाजों से पूरा कश्मीर परेशान था, पूरे देश में आज कोई एक घटना नहीं हुई। तो भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, महाकाल का कॉरिडोर, माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर, रेल के मामले में, एयरपोर्ट के मामले में, इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस सरकार ने इतना काम किया। और वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने देश में एक छोटी सी भी एक्सप्रेस वे नहीं बनाया, तो आश्चर्यचकित, मतलब आपकी बातें बहुत आश्चर्यचकित करने वाली हैं। और कम से कम कांग्रेस को ऐसे किसी भी सवाल को उठाने का कोई हक नहीं है। देखिए, हम शिक्षा, आपको पता है कि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में आपको नालंदा का इतिहास पता है कि आज से हज़ारों साल पहले नालंदा में 20,000 लोग छात्रावास में रह के पढ़ा करते थे। ये हमने नहीं कहा, ये अलबर्नी और वेनसांग फाहियान जैसे विदेशी चीनी यात्री जब इस देश में आते थे तो देश की शिक्षा का वर्णन उन्होंने किया, वैभव का वर्णन किया। लेकिन आज मेरी बात सुनिए, इस देश में भारत की सरकार ने, इस देश की सरकार ने वर्तमान में, अभी तक आपको मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश के किसी नैक की जो मान्यता थी उसमें उत्तर प्रदेश का कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं था। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, हमारे तमाम, चाहे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, इन सब को नैक ने A+, A++ और A का दर्जा दिया। तो धीरे धीरे हम अपने संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाते जा रहे हैं। हम नए विश्वविद्यालय, आपने देखा कि इस देश में मात्र एक एम्स हुआ करता था, वर्तमान में हमने IIM, IIT जैसे प्रतिष्ठानों को पूरे देश में स्थापित किया, जिनके निकले हुए डॉक्टर और इंजीनियर पूरी दुनिया में भारत के लोगों का नाम रोशन कर रहे हैं। तो भारत की सरकार ने 10 वर्षों में शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया है और उसका परिणाम है कि आने वाले दिनों में हमारे विश्वविद्यालय भी संसार के अन्य देशों से बराबरी करेंगे। आपके घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में सरकारी नौकरी की कोई गारंटी नहीं। कांग्रेस ने कहा कि 30 लाख सरकारी नौकरी है। देखिए, सरकार ने, कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में इस देश पे शासन किया, क्या दिया क्या नहीं दिया वो देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के जितने नौजवानों को स्टार्टअप के माध्यम से नई चीज़ें दिया, नए रोज़गार करने का अवसर दिया, मुद्रा लोन में इस देश के करोड़ों नौजवानों को रोज़गार का अवसर दिया। हमने इस देश के ठेला पटरी रेहड़ी व्यवसायी से, गरीब से लेकर हमने उद्योग लगाने तक हर व्यक्ति को लोन दिया है। हमने उनको रोज़गार करने का विश्वकर्मा, इस देश में 18 प्रकार के कामगारों को इस सरकार ने 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपया दे के उनको कारोबार करने का अवसर दिया। तो इस देश ने की वर्तमान सरकार ने जितने काम किए वो सब गरीबों के लिए किए और 25 करोड़ लोगों का जीवन स्तर पिछले 10 वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर उठा है। रोजगार तो जब आप इस देश में, मैंने कहा कि अभी वैमानिकी के क्षेत्र में दुनिया के 1000 बोइंग विमानों का ऑर्डर भारत ने दिया है। उत्तर प्रदेश में आपको आश्चर्य होगा कि मात्र 5 एयरपोर्ट हुआ करते थे, वर्तमान में कुल 16 एयरपोर्ट पे काम चल रहा। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर का एयरपोर्ट दुनिया एशिया का सबसे बड़ा। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए मेरे भाई।
अगर हम वैमानिकी के क्षेत्र में जब इसका विस्तार करेंगे तो नौकरी करने, आज आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको काम करने वाले नहीं दिखते आपको। हम सरकारी नौकरी की बात करें, वो भी सरकारी नौकरी है। आपको वैकेंसियां स्टेट गवर्नमेंट के पास खाली है, नहीं भरी गई, स्टेट गवर्नमेंट में खाली है, नहीं भरी जा रही है। हमने इस देश के सारे पढ़े लिखे नौजवानों को मिलिट्री की नौकरी करने का, अग्निवीर के रूप में नौकरी करने का ऑफर दिया है कि इस देश का हर नौजवान 4 वर्ष अगर अग्निवीर के रूप में नौकरी करके फिर लौट के आके समाज के विभिन्न विषयों पे जाके नौकरी करे। कोई परमानेंट नौकरी की गारंटी सरकार नहीं देती है। परमानेंट नौकरी सरकार रोज नए उद्योग लगा रही है। आप विकसित भारत की बात करते हैं और आप मुफ्त में अनाज लोगों को खिलाते हैं। कौन सा विकासशील देश बताइए जो मुफ्त में अनाज खिलाता हो? दुनिया के सबसे बड़ी आबादी का देश आपका है। मेरी बात सुनिए, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश भारत है और हमारी आबादी का मेजर हिस्सा वो गरीब हुआ करता था। उन गरीबों का पेट भरना, आपको नहीं लगता था कि आप अमेरिका से आयातित गेहूं मांगते थे? कहते हैं कि भारत बहुत उन्नति कर रहा है और दूसरी तरफ आप लोग देखिए जिद, आप लोग पार्टी बन के बात करते हैं मेरे भाई। आपने परिवर्तन नहीं महसूस कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों में इस देश में। कहाँ की बात आप कर रहे हैं? आप जिस तरीके से वाइज्ड होकर बात कर रहे हैं मेरे भाई, आपको ऐसे नहीं बात करना चाहिए। नहीं देखिए, आप हर बात को नकार देंगे तो फिर आपके पास आप मेरी बात का जवाब क्या है फिर आपके लिए? हम कैसे कह दें कि 10 वर्षों में कोई नौकरी क्रिएट नहीं हुई? रेल में इतना बड़ा काम हुआ, हम रोज नए रेल का विस्तार करते जा रहे हैं, तो रेल में नौकरी करने वाले लोग अमेरिका से आए हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट का हम विस्तार कर रहे हैं, हम मेट्रो चला रहे हैं देश के हर शहर में, तो मेट्रो में नौकरियां क्रिएट नहीं हुई। कैसी बात आप कर रहे हो?